बेटी। अरे एक मिनट यार, पुलिस चौकी है यहाँ पे, चिल्ला रहे हैं बेकार में। एक तो हम वैसे ही परेशान चल रहे हैं। अरे मैडम जी, परेशान तो मैं हूँ, नाम से भी और हालत से भी। कॉफी पीऊंगा नमक मिला के। हाँ तो जब ऐसी बेवकूफ पंती की हरकतें करोगे, कॉफी पीऊंगा नमक मिला के, तो परेशान ही रहोगे ना फिर। हम यहाँ बहुत परेशान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहे हैं, हम जरा बिजी है। अरे वाह, बिजी है? यहाँ मेरी बेटी मेरे घर से भाग गए। कहाँ भाग गई बेटी, किसके संग भाग गई? अजी मैडम जी, वो 2 पुलिस वाले के साथ भाग गई कद्दू काट के। देखिए जी, मेरे पास गाड़ी का नंबर भी है, स्कूटर का। ये तो गोपी के स्कूटर का नंबर है। करेक्ट, वही है। मैडम, मैडम, मम्मी, डैडी आ गया, बेटा तो आ गया। मैडम, ये बेटी है तुम्हारी? हाँ मैडम, ये हमारी बेटी है। वाह, ये कहाँ, तू घर से भाग गई थी जेवर गहने लेके? मैडम उसी की तो रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। वो गुल्लू गुलाटी मैडम चोर निकला। उसने मुझसे कहा कि किसी वजह से उसके घर वाले शादी करने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे से शादी करेगा। मैं बस कुछ पैसे जेवरात लेकर उसे टिंकूगढ़ के बस स्टॉप पर मिलूं। मैडम मैं 2 पुलिस वालों से लिफ्ट लेकर वहां पर पहुंची। अच्छा, तो मिला वो गुल्लू गुलाटी बस में? मिला सर, लेकिन उसने मुझे बेहोश करके सारे जेवरात लेके भाग गया। और वो 2 पुलिस वाले वो कहाँ गए? वो तो बस स्टॉप पे छोड़कर चले गए थे। ये जो गठबंधन का आपने सुन लो भाई, विवाह का जो आपने ये आयोजन वगैरह करा है, ये किसी एजेंसी के थ्रू, किसी मैट्रिमोनी साइट वगैरह के थ्रू करा है? अरे मैडम जी, शादी नहीं, बर्बादी.com। मामला काफी गहरा है, पर मन ने सबसे पहले गोपी और बिल्लू को ढूंढना है। कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, मम्मी जी, मम्मी। आज तक उस लड़की से अगर किसी ने भी बात की तो मैंने उसको नहीं छोड़ा, तो फिर तुम दोनों को कैसे छोड़ दूं? हाँ? बस समझो कि तुम दोनों का टिकट अब कट गया। सॉरी मैडम का क्या मतलब है? तमाम वो पंजाबी ढाबे हैं, उनमें छानो। हाँ, ढाबे वालों से बात करो और ट्रक वालों से। चुंगी के पास जो ट्रक है और जो सारे ट्रक वाले हैं, उनसे एक एक करके पूछो। अरे उनमें से कुछ गोपी के दोस्त भी हैं, पूछो उनसे। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम यहाँ मैडम आपकी सम्मान की डबल रोटी में मैं इज्जत का सिंगल मक्खन लगा रहा हूँ और आप मेरे साथ ऐसे कर रही हैं। सॉरी गुलगुले, तू प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। क्या मैडम, आप मुझे बताइए ना, मुझे बताइए क्या टेंशन है? यार ये गोपी। नहीं नहीं मैडम, नहीं। गोपी गोपी मैडम, गोपी मेरा दोस्त था मैडम, बूढ़ा था लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना दोस्त माना था मैडम। वो हमें छोड़ के इस तरह नहीं जा सकता। तेरा दिमाग खराब है क्या? अमृत पी के आया है वो, अमृत चमर गिद्ध है वो बुढ़ाऊ। इतनी जल्दी नहीं जाएगा, 4-6 को लेके जाएगा वो साथ में। वो तो बिल्लू। नहीं नहीं मैडम, उसकी तो उम्र ही क्या थी मैडम। मैडम अभी उसकी जवानी का फूल खिलना बाकी था, किसी हसीना से उसका मिलना बाकी था। वो हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता। आर यू मेड? अबे ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोनों को जो तू सोच रहा है। मैडम अगर गोपी को कुछ नहीं हुआ, बिल्लू को कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप किस टेंशन में हैं? मिल नहीं रहे हैं वो दोनों, कल रात से लापता हैं, गायब हैं, फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। नहीं किया है। क्या छोटा है बड़ा सियाना, खड़े हो, चल चुपचाप। सर ये कौन है? विश्वाला,
अरे अरे कमिंग बैक। मुझे ऐसे पता है गोपी और बिल्लू कहाँ है? कहाँ है गोपी और बिल्लू? मैडम, हमें कैसे पता होगा कि गोपी और बिल्लू कहाँ है? टुल्लूपम टेढ़ा है। देखो टेढ़ी तो हमारी मैडम है। देखो जो भी तुमको पता है और जो भी तुम्हारी खता है वो खुल के बोल डालो, अपनी बीवी की बंद जुल्फे खोल डालो, वरना एक बार अगर हमारी मैडम के दिमाग का भटूरा सिक गया पूरा का पूरा तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है क्रोध ही करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम, मैडम हम तो ये भी नहीं जानते कि गोपी और बिल्लू है कौन। टुल्लूपम टेढ़ा है। अबे सीधे हो जा बे, झूठ बोलना बंद कर। हमने खुद इसे स्कूटर चलाते हुए देखा है। अरे तो सर स्कूटर तो बहुत लोग चला रहे हैं ना यार। वो हमें पता है मैं शौटाला, लेकिन हमने इसे गोपी का स्कूटर चलाते हुए देखा है। समझ रही ना आप? मैडम क्या है कि वो स्कूटर में झड़िया तालाब के पास पड़ा हुआ मिला, और वैसे पड़ी हुई चीजें उठाने की आदत सो है। मैडम हम सच कह रहे, हम तो ये भी नहीं जानते कि गोपी और बिल्लू है कौन। टुल्लूपम टेढ़ा है। झड़िया तालाब। वेल डूड, आपने हमें पीट तो लिया, अब कर दो हमें माफ इज्दा, दिल को कर लो साफ इज्दा। अरे अब तक तो मैंने तुमको तेल लगे हुए डंडे से पीटा है, लेकिन अब जिस डंडे से मैं मारूंगा उसे मैंने तेज आंच में गरम किया है। वेल ब्रो, मैंने गरम अंडा तो खाया है, लेकिन गरम डंडा वो भी खा के देखो। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले। मॉम आ गई है। मम्मी जी, इसने हमें बहुत पीटा जी, अब तेरी खैर नहीं, देख अब देखना तू। और अगर अब हिम्मत है ना तो अब कर मुकाबला हमारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला से, जो एक सैलाब है, सुनामी है, जलजला है, तूफान है, बवंडर है, आंधी शाबाश। अबे एक तो इतना गर्म, ऊपर से इतनी हेमिंग। तेरी तो अबे धोबी, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे पुलिस वालों पे हाथ उठाने की? बोल। मैडम, हम आपके आगे हाथ जोड़त बानी, इनका छोड़ दो। तू कौन है? मैं यही तो है जी सारे स्यापे की जड़। मैं बताता हूँ जी पूरी कथा आपको। बिल्लू स्कूटर पे जा रहा था जी, और स्कूटर चलाते चलाते ये भूल गया जी, और जाके धोबियों के मोहल्ले में पहुंच गया। वहां जाके इसने इस धोबन को छेड़ा, इसदा हसीना है अगर लड्डू है तो मैं हूँ पेड़ा इसदा। इसे भूलने की बीमारी से इसका इलाज चल रहा है, और तुम लोगों ने पुलिस वालों पे हाथ उठाया, बांध दिया इन्हें, खोला इन्हें। देखो मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है कि मैं बीमार हूँ, आप लोगों ने मेरी बात भी नहीं। चले बेटा, तुझे मैंने हींग लेने भेजा था, तू यहाँ पे गोटियां खेल रहा है, गोटियां खेल रहा है, मैं तेरी गोटियां निकाल दूंगा आज तेरी गोटी। बैठ जा बिल्लू, बैठ जा। देखा भैया, देखा, ये कहीं भी कभी भी भूल जाता है बे। इज अ सिक मैन, सिक मैन।
भैया मैं बोला नहीं था, मैं नाटक कर रहा था, मैंने अपना बदला ले लिया। आप भी बोलने का नाटक करके अपना बदला ले लो इससे। आप ठीक तो है? रमेश नाक कटवा के रख दिया तूने। ऐसे नंबर लेते आते हैं क्या? अब तेरे बापू को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे कुत्ते की तरह काटा रे। भैया, भैया, इनको भी भूलने की बीमारी है क्या? हाँ? नहीं नहीं, ये एकदम नॉर्मल है। टायर पंचर हो गया, चल बदली कर। भैया हो जाए तो फिर आ जाना। भाभी जी आइए तख्ते पे। भैया क्या? छोड़ो ना भैया, जाने दो, हो गया ना अब जो। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मैडम वो धोबी को सच बता देंगी कि आपको भूलने की बीमारी नहीं है। छोड़ो ना भैया, भूल जाओ। ये देखो क्या है? हीरा है, हीरा, असली हीरा। 25,000 की लिए अंगूठी, 2 कैरेट रियल सॉलिटेयर डायमंड। आपको पता है भैया हीरे की खासियत क्या होती है? क्या? इसे जो भी पहनता है ना उसकी तरक्की हो जाती है, तरक्की। मेरे जीजू है ना, जीजू, उन्होंने चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई किया था। फिर उन्होंने हीरा पहना तो उन्हें कमिश्नर का कॉल आ गया। अब मैंने भी पहन लिया है, मैं कम से कम इंस्पेक्टर तो बन जाऊंगा। वेल ब्रो, देखो यार, तुम्हारी तो सारी उम्र पड़ी है यार, तुम तो कभी भी इंस्पेक्टर बन सकते हो यार। मेरी तरफ देखो यार, आधी उम्र निकल गई, मैं हवलदार का हवलदार ही हूँ यार। प्लीज तुम मुझे ये अंगूठी दे दो, तुम मुझे दे दो यार, मेरा कुछ हो जाएगा जिंदगी में। मैं तुम्हें 5,000 अभी दे देता हूँ, 20,000 बाद में दे दूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। हर चीज पे भैया आप प्लीज। ये लो। एक मिनट, पहले माल अंदर कर लो। लाइए भैया, हाथ आगे लाइए, मैं पहनाऊंगा। आंखें बंद कीजिए भैया। आंखें क्यों? आंखें बंद करके स्माइल कीजिए। लाइए भैया। जय आए आए। तेरी कौन आए? शर्म ना आ रही है? यहाँ कतई जो है बिल्कुल इंगेजमेंट सेरेमनी में हो रहे हैं, अंगूठी पहन रहे हैं यहाँ। वहां हार पहनने का टाइम आ गया था तुम्हारी फोटो पे, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती तो। और सोचो यार, मुझे भी 4 दिन की छुट्टी लेके उन्नाव से यहाँ पे रुकना पड़ता, क्योंकि तुम लोगों के चौथे तक तो मैं रुकता ना, बनता है उतना तो। Well, मैडम, मैं पीपी बेशरम, जिसके फुट गए हैं करम, सेक्रेटरी खूबसूरत है। हट। खूबसूरत तुम दोनों में से कोई ना है, और ये बहुत अच्छा कर लिया तुमने कि खुद आ गए। मैं घसीट के बुलवाने का आर्डर देने वाली थी। ऐसा है, तुम्हारी मैट्रिमोनी साइट पे एक गुल्लू गुलाटी नाम का लौंडा था, उसकी प्रोफाइल थी। वो किसी लड़की को धोखा दे के चूना लगा के माल लेके भग गया। हाँ मैडम, वहाँ तो किस्मत की दीवार पर चूना लगा है, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंबर लग गया। हुस्न हाहाकार है। हैं? मतलब? मैडम, इनकी इज्जत का थैला फट गया, सम्मान लंगर की तरह बढ़ गया। इनकी स्टेटस की छतरी में बदनामी के छेद हो गए। मैंने फिर अपना मुशायरा शुरू कर दिया यहाँ। तू चुपचाप खड़ी रहे, वरना मैं सुई धागे से सिल दूंगी लिप्स। हुआ क्या रे बेशरम,
के बेशर्मी होगी थारे संग। मैडम मेरी जो साइट है ना वो घटिया है, बकवास है मैडम। पता है मैडम क्या हुआ, मेरी बेटी ने मेरी साइट से यानी कि शादी नहीं बर्बादी.com से एक लड़का पसंद किया, तो उस लड़के ने मेरी बेटी को उल्लू बनाकर सारा माल सामान लेकर भाग गए मैडम। मैं बर्बाद हो गया। सेक्रेटरी खूबसूरत है भाई वाह, इस बात पे हमारे दिल में एक शेर जो है ना एराइज हो रहा है। मैं बात चाहूंगी, एवरीबडी प्लीज। शाल मुकर्रर तकलिया। भाई मक्की की रोटी खाइए सरसों के साग से। वाह वाह, नॉर्थ इंडियन फील है इसमें। वाह वाह, मेरा पंजाब याद आ गया। मक्की की रोटी सरसों का साग। भाई मक्की की रोटी खाइए सरसों के साग से। देखो भाई अपना ही घर जल गया, घर ही के चिराग से। मेरे वाह 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 मैडम, वाह वाह मुकर्रर। इसी बात में मैं भी एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। मैं क्यों अर्ज करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं है शेर, मैं क्यों करूं। पीपी बेशरम, ये बता, जो पहले 2 केस हुए हैं उन छोरों के प्रोफाइल थारी मैट्रिमोनी साइट से डिलीट कैसे हो गए? मैडम वो डिलीट नहीं हुए हैं, मेरे बॉस ने डिलीट करवाए हैं। Excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. चल। Well, bro, मैं ये कह रहा था, तुम्हें तब अकल नहीं आई जब वो दूसरों की बेटी के साथ लगा रहा था चौका इज़दा। अब आंख खुली है जब खुद की बेटी से हुआ है धोखा इज़दा। अब तो उन लड़कों की डिटेल्स दे दो। मैडम मैंने कहा ना कि मेरी एजेंसी एकदम बकवास है मैडम। मेरी साइट में नॉर्मली लड़के लोग हैं ना झूठी इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, तो इन दोनों लड़कों ने भी झूठी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अच्छा, झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्होंने भी दी होगी। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है नहीं है। बिना वेरीफाई करे लोगों के रिश्ते तय करवा रहे हो ना, बिना प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन के तुम अपने साइट पे कैसे एनरोल करते हो लोगों के प्रोफाइल। हो गया ना ये कांड, और थारा ही संग बहुत अच्छा हुआ। शर्म आनी चाहिए। कहाँ से शर्म आएगी मैडम इसे, ये तो खुद ही पीपी बेशर्म है। एक्सक्यूज मी, मेरे बॉस बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा, देखिए ना, कल ही इन्होंने मुझे 2.5 लाख की अंगूठी गिफ्ट की है। झूठा है, झूठा है ये। ऐसी अंगूठी तो वहाँ पे चूड़ी वाली गली में पुन्नू की दुकान पे मिलती है 250 रुपए की। ये मैंने खरीदी अभी एक, देखो। हुई 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 हुई। ए पीपी, चल तू। नहीं तो चलो, गया ठीक है। ये काम 1-2 लोगों का नहीं है। इस गैंग में बहुत लोग हैं जो अलग अलग फैमिलियों का भेष बदल के लड़कियों के साथ धोखा कर रहे हैं, माल लूट रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, पर मैं सोच रही हूं कि उससे भी जल्द से जल्द कुछ गोलियां हैं जो एक विशाल का है जगह में मैं खाली कर दूं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अड़ियल सड़ियल महाजड़ियल आइडिया आ रहा है। तो कब देगा? गोली अंदर प्राण बाहर जाएंगे तब देगा आइडिया। नहीं मैडम, टेबल के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, आइडिया अच्छा है। आने वाली है दीपावली इज़दा। 22 अक्टूबर को जाना है सब टीवी की गली इज़दा। हाँ, हम लोग तो 22 अक्टूबर की रात 9 बजे जा रहे हैं सब टीवी की दिवाली पार्टी में। आप लोग भी आ रहे हैं ना? प्लीज आइएगा जरूर, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। हेलो हेलो मैडम, मैं पीपी बेशरम आ गया हूँ। मैडम जैसे ही आपने कहा था ठीक वैसे ही मैंने कर दिया, क्योंकि सेक्रेटरी खूबसूरत है। हेलो मैडम, हमने आपका प्रोफाइल शादी नहीं बर्बादी.com पे अपलोड कर दिया है।
वो भी रूपा झुनझुनवाला के नाम से। वाह, तो फिर अब तक तुम्हारा प्रोफाइल उसके सामने होना चाहिए। इंटरेस्टेड। आइए आइए मैडम, आइए, नमस्ते। क्या हाल है जीतू जी? बस आपका आशीर्वाद है। अब तो नहीं वो तुम्हारा कोई फोन वोन आते इसके लिए अपना हफ्ता वसूली ये सब? नहीं नहीं मैडम, जब से आपने वो हफ्ता वसूली गैंग की धुनाई की है ना, तब से इस रेस्टोरेंट क्या इस इलाके के भी आसपास नजर नहीं आते हैं। चलो भाई, दैट्स वेल एंड गुड। कुछ ठंडा गरम चाय कॉफी? आप काफी फनी है। मुझे ना ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो आपकी तरह एकदम फनी हो। फनी तो हम है, सब कहते हैं ऐसे, और क्यूट भी कहते हैं हमें। मैडम क्या है ना, हमारे रेस्टोरेंट की रबड़ी बहुत मशहूर है, तो एक रबड़ी आपके लिए मंगाऊं? अच्छा, शादी के बाद आप अपने हस्बैंड के साथ रहना पसंद करेंगी या अलीगढ़ चले जाएंगे अपनी जॉब कंटिन्यू करने के लिए? आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहें, घर गृहस्थी संभालिए, खुश रहिए। जॉब को क्या है, जॉब तो हम दिला देंगे आपको। बिना कुछ खाए पिए ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? हमारे रेस्टोरेंट का सूफले बहुत अच्छा है, वो तो आपको खाना ही पड़ेगा। बेवकूफ, नालायक, बेवकूफ, एक नंबर के यूजलेस। ऐसा है गोपी बिल्लू, महाराज दो दिमाग अगर सटक गया ना, मैं गोली मार दूंगी दोनों ने। हाँ यार, बिल्कुल, किसी को बाप को पता नहीं चलेगा कि दो हवलदार थे कहाँ गए। प्लीज मैडम, सच सच बताइए ना कि हुआ क्या है। What do you mean हुआ क्या है? What do you mean? What do you mean? वेल मॉम, आज तो हम टाइम पे ड्यूटी पे हैं जी। कुछ तो है बात इस दा जो आप कर रही हैं, गुस्से की बरसात इस दा है। हाँ, because I'm a fool। पगले तुम्हें, एक नंबर की बोड़म छोरी हूँ बिल्कुल ही। Stupid। नहीं, समझदार लोग तो वो है ना जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, अपना सेट कर रहे हैं मामला, प्रॉपर एक चल रहा है कि नहीं भाई, लाइफ में एक चीज देख रहे हैं, करना है। तो मैं भी यहाँ बेवकूफ। मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। Everything is not about you। मैंने कुछ नहीं किया है, सर ने किया है। छोरी के संग रेस्टोरेंट में बैठ के ना प्रॉपर बातें चल रही थी। ओह, तुम्हारा लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है? मन ने तो ब्लू कलर पसंद है। ओह, मन ने तो बारिश जब होती है तो हाईवे पे जाना पसंद है। ये बातें हो रही माँ। तो मैडम, अगर सर शादी कर भी रहे हैं, किसी का घर बस रहा है, तो इसमें आप क्यों जल रही हैं? हाय मैं जल रही हूँ मैं। दिस इज जलना। इतनी ये समझ में आ रहा है थारी। आई एम नॉट जल रही, आई एम ना एक, फिर क्या मतलब, मैं दूसरी चौकी में लग जाती हूँ काम करने में, है नहीं यहाँ फिर हमारे बीच में फिर क्या एक जो एक दोस्ती, एक अपनापन, एक इतनी बड़ी बात हो रही है, तो ये नहीं कि कुलीग्स के संग शेयर कर लें जरा, एक वो रहे, एक बेपर्दाई। इतना मतलब सिक्रेटिव चल रहा है कि पर्सनल लाइफ अलग चल रही तुम्हारी, और यहाँ वैसे तो बड़ा ओ मिस्टर आइए हम चाय पिए कॉफी पिए, तुम्हारी आने दो जरा इनको। और तुम यहाँ क्या मजे ले रहे हो? मॉम, गुस्सा इज वेरी हेल्दी। डू इट, डू इट, डू इट।
मिस चौटाला। मिस चौटाला, हम बहुत अच्छे मूड में, अगर काम कर रही है तो करते रहिए, नहीं कर रही तो चलिए चाय कॉफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नाश्ता वाश्ता, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। नो सर, सर चाय कॉफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा का तो ये है ना कि मैं किसी और के संग ही करूंगी। ताऊ का फोन आ गया था सवेरे। ताऊ कह रहा कि बेटी ऐसा है कि शादी की उम्र थारी हो गई है और टाइम पे रहते ना सब चीज कर लेनी चाहिए विद टाइम टू टाइम। तो मैंने कहा ये भी इतने बुजुर्ग आदमी की बात के टालनी, तो मैं सोचा कर लूं शादी। यस हाँ, तो आपसे सर मन ने एक रिक्वेस्ट है नहीं, क्योंकि सिंस यू आर वेरी क्लोज टू मी वेरी, तो मैं ये चाह रही थी सर कि आप ना यो मैट्रिमोनी साइट मैंने खोल दी है कंप्यूटर पे, इस पे आप हमारा एक बढ़िया सा प्रोफाइल जिसमें मैं एकदम ही मतलब हुस्न की देवी लग रही हूँ वैसा वाला, तो आप फोटो डाल दो। हम शादी के लिए आपके लिए प्रोफाइल बनाए, हम बनाए प्लीज। बोलिए। सर मन ने चाहिए लड़का, कैसा वाला पता है सर? सर हमारे सपनों का जो राजकुमार है जो मन ने चाहिए, वो एकदम ना गोरा चिट्टा आपकी तरह कतई ना हो जाए कहीं, नेवर, चलेगा ही नहीं सर। मन ने कोई गोरा ना ऐसा एकदम ही फेयर एंड ब्यूटी टाइप लौंडा नहीं चाहिए सर, सांवला होना चाहिए, काला सा, मतलब लाइक मिठुन, यंग मिठुन। मिश्रा, गोरे लड़के अच्छे होते हैं ना, मार्केट में तो यही चलते हैं आजकल, गोरे। नहीं सर, मार्केट में क्या हो रहा है सर उसका मन ने बेरा कोई ना, मैं लेकिन ओल्ड फैशन हूँ। लौंडा जो है ना सर, देखिए गोरा नहीं बल्कि सांवला हो, लगे कि हाँ भाई धूप में काम करके मेहनत कस आया है, मैला। लिख देते मेला लड़का सांवला। यस। और सर देखिए जो कद काठी हो लड़के की, मतलब ऐसा एकदम चौड़ा सीना, लंबा चौड़ा 6 फुट का आपकी तरह का बिल्कुल ना हो सर, प्लीज नेवर। लिटिल स्मॉल हाइट का। आपको बटला लड़का चाहिए? यस सर। ठीक है, लिख दिया, बटला लड़का चाहिए आपको। और सर रिगार्डिंग द हेयर स्टाइल मैटर्स, तो सर उसका तो ऐसा है ना हेयर स्टाइल का कि जैसे सर आपके है ना एकदम पपीते सा आपका सर है, और झुए से जो आपके एकदम ही घने से एक जो यूं ऊपर की तरफ में जा रहे हैं ना, एकदम ही थिक बाल, जंगली टाइप है ना, कि ये अच्छा ये ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए सर, कम हो बाल। आपको टकला लड़का चाहिए? सर आप समझ नहीं रहे फिर, देखिए बात टकला नहीं सर, इंटेलेक्चुअल लगे कि हाँ भाई ये एक समझदार इंटेलेक्चुअल आदमी, ये नहीं कि सिर्फ हीरो की तरह लौंडा बन के कॉलर चढ़ा के घूम रहा आपने। लिख दिया मिश्रा, आपको बटला टकला सांवला मैला लड़का चाहिए। यस सर, यही। ये लीजिए, प्रोफाइल रेडी। थैंक यू सर। ओह नो, इस तरह आ रही बनने तो। Yes. इस बार तूने ये चेन ली है? हाँ, लेकिन ये मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये कोई आम चेन नहीं है, ये एक खास चेन है। क्योंकि इसमें ये जो लॉकेट आप देख रहे हैं ना, ये खास बाबा बोंगड़ बंगाली से मंगवाया है मैंने। इसकी खासियत पता है आपको क्या है? क्या है? इसको जो कोई भी पहनता है ना, वो कभी बुढ़ा नहीं होता, बल्कि हर साल 1 साल जवान हो जाता है। मतलब ये कि अभी जैसे आप 50 के, तो आप अब 51 के होंगे, लेकिन इसको पहनने के बाद आप 51 के नहीं होंगे, बल्कि आप गुण 50 के हो जाएंगे। और उसके अगले साल आप 52 के नहीं होंगे,
बल्कि आप 48 के हो जाएंगे और फिर ऐसे होते होते एक दिन वेल ब्रो, तू तो मेरा छोटा भरा है यार। तुमने ये चेन को क्या करना है? तुम मुझे दे दे, आई एम वेरी नीडी। दे दे मुझे। 10,000 की है। कोई बात नहीं यार, मैं ले लूंगा। अभी तो एक काम कर, मेरे से ना भी ये 1000 रुपया ले ले, बाकी मैं तो 9,000 बाद में दे दूंगा यार, प्लीज। ओ बिल्लू, ले लेना प्लीज। उतार प्लीज, उतार दो। ये लो। पहना दो। आप कुछ यंग फील कर रहे हैं भैया? या आई एम डूड। आए कहाँ है? रीना छत पे बाल सुखा रही है, टीना चाट की दुकान पे चाट खा रही है, और शीना ना कॉलेज गई, और पिंकी जो है ना वो यहाँ से निकली अभी सामने से। मोहल्ले की छोरियां ना शादी नहीं बर्बादी.com वाले कहाँ है? वेल, हो रही है कुछ हमिंग इज द, आई थिंक देयर आर कमिंग इज द। मैडम मैं पीपी बेशरम आ गया हूँ। सेक्रेटरी खूबसूरत है। हाँ भाई बेशरम, तुमने जो अपने शादी नहीं बर्बादी.com के मैट्रिमोनी साइट पे जो हमारा प्रोफाइल चढ़ाया है, उस पे कुछ आ रहा है लोगों का रिस्पांस, या किसी की घंटी ना बज रही मन ने देख के? आया है मैडम, आया है, बिल्कुल आया है। एक रिस्पांस आया है, आइटम What nonsense! सेक्रेटरी मैडम को कौन सा रिस्पांस है वो बताइए। ओके या मैडम, आपके जिंदगी के ATM से शहनाई का कैश निकालने का टाइम आ गया है। वो कंधे तैयार हो गए हैं जिस पर चढ़कर आगे बढ़कर आपकी शादी की डोली आपके ससुराल के आंगन में उतरेगी। मैरिड लाइफ की चुइयां हनीमून की रजाई कुतरेगी। अरे चुईया कुतरेगी, बाद में कुतरेगी। मैं जो है ना, अगर तेने अपने कवि सम्मेलन की रजाई ना समेटी, मैं कुतर जाऊंगी बहुत कुछ फिर अभी। वेल बेबी, बेटी पुत्र इज द, मॉम जो पूछ रही हैं उसका दो उत्तर इज द। मैडम, हमने आपके प्रोफाइल में लिख दिया था कि आप एक बड़े व्यापारी की बेटी हैं जो काफी अमीर है, इसलिए आपका एक रिश्ता आया है और उसने आप में इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, लड़के वालों से कहो कि लड़की वाले भी इंटरेस्टेड हैं। लड़के वाले? और वो जो एड्रेस तुम्हारे पास लिखवाया मैंने, उस पते पे लड़के वालों को बोलो कि आके लड़की वालों से मिले। एक मिनट। हेलो, हाँ शशांक। अरे यार तुम फेल हो गए तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी तुम्हारी सिफारिश। बाली अंकल को बोलो फैमिली रिलेशन का फायदा ना उठाएं। Well, excuse me. आपके पास भी सेम टू सेम? यस, ये मेरे बॉस ने स्पेशल मेरे लिए मंगवाया है, पूरे 10,000 की है। झूठा है, झूठा। ये ऐसी चेन और लॉकेट ना मेला मैदान के सामने चिंटू की दुकान पे मिलती है 100-100 रुपए में। ये देखो। ए पीपी, झूठे। चल, तुझे तो मैं बताती हूँ। सॉरी। ओ बिल्लू। भाई साहब, आप बहुत मजाकिया हैं। भाई साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपकी बेटी कहाँ है, कम से कम उसे तो बुलाइए। बेटी रूपा, आजा बेटा बाहर आजा।
बेटी, ये लड़के वाले हैं जो तुम्हें देखने आए हैं। जी नमस्ते। जी हम क्या कह रहे हैं कि खुश तो बहुत होंगे आज आप सब, क्योंकि आपके सामने खड़ी है रूपा झुनझुनवाला फ्रॉम पटना बिहार। कोई शक? शक नहीं, हमें तो यकीन है कि तुम ही हमारी बहू बनोगी। जी हम क्या कह रहे हैं, बात कुछ ऐसी है कि जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि क्या है ना कि ये आपके बाप का घर नहीं है, हमारे बाप का घर है। अब बैठिए ना, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। वो क्या है जी, हमारी बेटी थोड़ी फिल्मी है। हाँ, बहुत ज्यादा फिल्मी है। हम तो ये चाहते हैं कि बस के दिल से निकले हुए छछूंदर, चांदनी रातों के चमगादड़, जागती रातों के उल्लू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के बाहर से जूते चुराने के? जूते चोर! बता। चुआ था क्या? भाई वाह! देखिए हम तो ये कहेंगे कि सबसे बड़े फिल्मी तो हमारे पिताजी यानी कि हमारे डैडी जी हैं। अब देखिए कितना बढ़िया इन्होंने डायलॉग बोल दिया, और कहते हैं कि बेटियां अक्सर बाप पर ही जाती हैं, इसलिए हम रूपा झुनझुनवाला फ्रॉम पटना बिहार ठीक अपने डैडी पे गई हैं। देखिए, हमारा तो बस इतना ही सपना है कि बस बच्ची की शादी हो जाए, अपना सारा कारोबार बच्ची के और होने वाले बच्चे के नाम पे कर दें, और फिर बस यहाँ से सब मोह माया से लंदन शिफ्ट हो जाऊंगा। तो बहन जी, ये रिश्ता हम पक्का समझे? जी जी बिल्कुल, हमें लड़की पसंद है। क्यों तेजा? हाँ शबनम। शट अप तेजा, शबनम नहीं शब्बो कहो। वैसे तो मेरा नाम शबनम है, लेकिन प्यार से लोग मुझे शब्बो बुलाते हैं। अरे बिंदु आंटी, ओह हमारा मतलब है शबनम आंटी, बात तो आपकी एकदम 100% सही है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे थे कि एक बार अगर आपको एतराज ना हो तो अकेले में आपके इस भोले मासूम से, नाजुक से, सुपुत्र से अगर हम अकेले में रूबरू हो जाएं, मुखातिब हो जाएं, तो तब हम अपना फैसला आपको सुना देंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चीज़ है ना शादी, इतनी जल्दी हम ऐसे कैसे। हाँ, क्यों नहीं बेटा शाकाल, जवाब दो तत्काल। आप जब कहोगी, जहाँ कहोगी, जितने बजे कहोगी, मैं आ जाऊंगा। भाई वाह! और देखिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ एकदम सेफ हैं। चले मम्मी। वैसे ये समोसे बड़े ठंडे थे और कोल्ड ड्रिंक कितनी गर्म। चलो। समोसा ठंडा है थारा। यही लोग लग रहे थे मुझे, शक्ल से ही देखा आपने। लग तो मनने भी रहे हैं। ठीक है, फिर प्लान का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करो, लेकिन उससे पहले जरा मिर्च मसाला हो जाए, और इस काम में हमारा गुलगुले माहिर है। क्या नहीं सर, ब्याह नहीं। सब जिस तवे पर आप अपनी खुशियों की रोटी सेकना चाहते हैं ना सर, उस तवे पर पहले से कोई अपना पराठा सेक चुका है। जिस सिग्नल के ग्रीन होने का आप इंतजार कर रहे हैं ना सर, उस सिग्नल को तोड़ के कोई मैडम को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाकर निकल चुका है। नहीं, कह दो कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। काश मैं ये कह पाता कि ये झूठ है सर, लेकिन ये उतना ही सच है जितना ये सच है कि हर समोसे में आलू होता है और हर जंगल में एक भालू होता है। एटीएम मशीन से बिस्किट नहीं निकलते और बर्फ के गोले फ्रिज में नहीं पिघलते। सर लड़के वालों ने तो मैडम को पसंद कर लिया, साथ साथ में मैडम को लड़का तो टोटली पसंद आ गया है सर। आज शाम को वो दोनों एक दूसरे से अकेले में मिलने भी वाले हैं। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा सर? अब होगा ब्याह और निकलेगी मैडम की बारात। आप बाय बाय करते हुए बस हिलाते रह जाएंगे अपने हाथ। अगर आपको मेरी बातों में यकीन नहीं हो रहा है सर, तो बकवास रेस्टोरेंट में आज शाम को 6 बजे आप जाकर खुद देख लीजिए। चौटाला,
मुझे यहाँ कौन सी बात करने के लिए बुलाया आपने? देखिए, वो क्या है ना, हम क्या कह रहे हैं कि हम हैं रूपा झुनझुनवाला फ्रॉम पटना बिहार, ये चॉइस है मिस चौटाला की। और हम थोड़े फिल्मी हैं। थोड़े क्या, हम बिल्कुल ही फिल्मी हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी शादी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है दुनिया का, तो ये इवेंट यानी कि शादी एक अलग तरीके से, एक फिल्मी तरीके से हो जाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कैसे करें? जी, हम चाह रहे थे भाग कर करें। देखिए, घर से अगर हम भाग जाएंगे तो सोचिए आप क्या होगा। सिचुएशन कितनी फिल्मी हो जाएगी। सोचिए कितना मजा आएगा, तनिक सोचिए तो सही। मुझे मंजूर है, लेकिन फिल्मों में तो अक्सर लड़की घर से सारे पैसे और जेवर लेकर भागती है। तुम भी वैसा ही करना, अपने सारे जेवर और पैसा लेकर मुझे रात को मिलना। हम दोनों भाग कर शादी करेंगे। हाँ। हम बता नहीं सकते हम आपकी तरफ कितना आकर्षित हो रहे हैं। हमारी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। मैडम आपने देखा आपने मेरा कमाल। सर की हालत देखने लायक थी। गुलगुले मैंने देखा है कि इस टाइप के जो काम हो गए ना, इनमें तो तू रहे एकदम एक्सपर्ट। मतलब आग लगाओ घर तोड़ू टाइप। गुड यार, वेरी गुड, लव इट। और सर के भी ना मैंने एक्सप्रेशन ताड़ लिए थे, एकदम ताड़ लिए मैंने। अरे कतई जल कुकड़ा हो गए थे, पर्पल इन एनवी। यस। अरे अरे आ रहे मैडम, आ रहे। मैं हो गया दुखी मेरी चंद्रमुखी। सर, हेलो सर। क्या बात है सर, आज काफी बढ़िया मूड में लग रहे हैं आप। हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं, अच्छे मूड में। वाओ, मजा आ गया सर। मतलब ये जो आपने खुशनुमा माहौल बनाया है आपकी इस स्माइल के साथ, ये वाली जो एग्जैक्ट ये वाली स्माइल है ना, इट्स टू गुड सर। ऐसी रहिए आप। ये बैग किधर है जो लेके मन्ने साकाल के पास जाना है? अरे हाँ, वो ला रहा होगा। गोपी लाएगा। आ रहा है बैग, आ रहा है। वेल, पोटली इज रेडी इज द। मेरी सास मुझे कहती है मैडी इज द। वो बुजुर्ग है, वो जो कहती हैं सही कहती हैं। वेल, लाओ। माइंड ब्लोइंग। अब सबसे पहले अरेस्ट होगा साकाल और उसके बाद उसकी पूरी गैंग। आया क्यों ना अब तक? एक बार आ जाए, पूरी गैंग ने रंगे हाथों पकड़ लूंगी। अरे टिल्लू, तू वहाँ क्या खड़ा है? जल्दी आ। यही है वो लड़की, जल्दी आ। चुप। पुलिस अंकल, इस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए। इसी लड़की ने मुझे घर से भाग जाने के लिए मजबूर किया था। टिल्लू, तू खड़ा देख क्या रहा है? इसको फौरन अरेस्ट कर। चुप, बकवास बंद कर अपनी। हाँ टिल्लू, तू इसको जानता है? ये देश की मशहूर इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला है। नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ओह हाँ, यस। अरे भाई देखिए, ऐसा है, बात ऐसी हुई सर
एक गैंग है हाँ हाँ जो शादी नहीं बर्बादी.com पे जो है लोगों को अपना प्रोफाइल बना के छोरियों को शादी के लिए प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स बन के मिलते हैं और फिर जो है छोरियों से जो है जेबर पैसा वगैरह लूटते हैं किसी तरह। उसी गैंग को पकड़ने के लिए यो भेस बदला था सर। मैंने भी अपनी प्रोफाइल जो है शादी नहीं बर्बादी.com पे लगाई तो सर फिर मन ने लगा यो ही है, लेकिन है नहीं। अब एक नया प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और अब की बार ऐसा प्रोफाइल बनाऊंगी वो गैंग मारे हाथ से बच ना पाए। Not interested. मत मानिए आप, मत मानिए, मत मानिए आप भैया, लेकिन ये वो ब्रेसलेट है जिसे कोई भी अपने हाथ में पहन लेता है ना तो उसकी शादी हो जाती है। और अगर उसकी शादी पहले से हो चुकी हो तो फिर उसकी बीवी उसे कभी नहीं पीटती बल्कि उसकी आरती उतारती है, आरती। जीजू लेके आए थे ये ब्रेसलेट 5000 रुपए में, वो तो मैं उठा के ले आया हूँ घर से। वेल ब्रो, देख तेरी शादी तो इसके बगैर हो जाएगी, मैं तो शादीशुदा हूँ ना। तुम्हें पता है यार मेरी बीबी मुझे कितना पीटती है, तुम्हें सब पता है ना यार। देख प्लीज ये तो मुझे दे दे, हैं मुझे दे, मेरी हड्डियों का वास्ता यार, प्लीज मुझे दे दे। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 1500 अभी दे देता हूँ, 3.5 बाद में दे दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, फिर अब आप अपनी हड्डियों का वास्ता दे रहे हो ना, सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको। बांध दे फटाफट, बांध दे, पिटाई से तो बच जाऊंगा, सुखी रहूंगा। अब इसका कमाल देखना आप। आए मैडम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तो मैं मतलब एक पार्टी इंटरेस्टेड है, तो उनसे कहो कि कल लड़की वालों के घर आके उनसे मिले। देखिए ना, इन्होंने मुझे 1.5 लाख का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। झूठा है ये। ये तो दिग्गी चौराहे पे 150 रुपए में मिलते हैं, ये देखो। ए पीपी, तेरे को तो मैं बताती हूँ। चल तू मोटा जानिए, चल, अरे चल। फंसा। मॉम, ये देखिए बिल्लू ने मुझे 150 वाली चीज 5000 में बेच दी। बेवकूफ, अक्लमंद, कम से कम 10,000 देता ये इस चीज के। वेल खबर ये है मैडम कि वो आपका पहले वाला रिश्ता टूट गया है। जब ये खबर मैंने सर को दी ना तो सर बहुत खुश हो गए थे। अच्छा, तो चलो उनकी खुशी को दुगना कर दें। वो पढ़िए, सुन के करना। यस हमने 1.5 किलो लड्डू का प्रसाद बोला था और ये भी कहा था कि हे बजरंगबली, अगर ये रिश्ता टूटा तो आपके मंदिर में नारियल फूटा। आई एम कमिंग टू यू बजरंगबली जी, मंदिर में आ रहे हम नारियल और लड्डू का प्रसाद चढ़ाने। देख बूढ़ा, मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, अच्छा काम करने जा रहा हूँ। ये रोंदू शक्ल बना के हमारे सामने ना निकल, चल। अच्छा रुक जा, क्या हुआ?
सर मॉम कुछ ही दिनों में होने वाली है प्राई इज द, उनकी होने वाली है कुड़माई इज द। हैं? कौन सी माई? शादी। ओल्ड न्यूज बड़ी, शादी टूट चुकी है कब की। सर एक रिश्ता टूटा है लेकिन दूसरा जुड़ने वाला है। सर एक बहुत ही अच्छे खानदान का लड़का कल अपने माँ बाप के साथ यहाँ आ रहा है। सर कितना अच्छा होगा जब मॉम शादी करके यहाँ से चली जाएंगी और 1 साल के बाद जब वो यहाँ वापस आएंगी, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे मुझे और आपको मामा मामा कहेंगे, बोलेंगे बजरंग मामा। अरे शट अप! अपनी बात कर बे, हम किसी के मामा मामा नहीं है। चल बे, निकल बे, हम ये सब करने के मूड में नहीं। निकल। बजरंगबली, दिस इज चीटिंग यार। हम तो I'm coming now to you. सुनिए भाई साहब, आपकी बीवी फ्रांसीसी है? हम भी यही कह रहे थे बच्चा कि हमें हमारी मौड़ी के लाने, मतलब हमारी बिटिया के लाने ऐसा ही सुंदर सुशील परिवार चाहिए है तो काय डियर हस्बैंड। हाँ रीटा डार्लिंग, देखो जी गल ये आ, जमाई चंगा मिल जाए थानू, और किसी चीज की घाट नहीं है हमारे पास। मैं बुलाता हूँ, कुड़ी को बुलाता हूँ। प्रीतो, नहीं प्रीतो। ओ प्लीज डॉली, डॉली राहुल इज चीटिंग यू। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा मेरे को देखने लड़के वाले आए हैं, तुझे तो आते नहीं ना कभी। बाय। हेलो, नमस्ते जी। क्या है डैडी? नहीं शक्कर तो ग्रामोफोन जैसी है तुम्हारी भोंडी सी, आवाज तो मिठी निकाल लिया करो। लव यू डैडी, लव यू। हेलो जी, हाउ आर यू? जी मेरा नाम है प्रीतो एंड यू नो आई एम एनिमल लवर। I too love animal. मैंने तो पाल रखे हैं, बैठाया भी है साथ में। ये है मेरा होने वाला। Hey, he's cute. तो मैं पसंद? You don't like me or what? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप गड्ढे में? गड्ढे में तो अभी गिरोगे। रुको टाइम है। आप तो अत्यंत सुंदर हैं। और बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पापड़ सूख गए आंगन में। बहू तो ऐसी होनी चाहिए जैसे घर के आंगन में तुलसी। क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कहती हूँ, हमारे संस्कार और परंपरा, इन्हीं के साथ हमें जीना है और मरना है। Excuse me, one second, everybody. आंटी एक ही होया तोनू हैं? नहीं देखो बेटा, क्या है कि राजेश्वरी के अंदर एक रोजी भी है। यहीं पे फिर यहीं हो जाएगा। फिर शादी तो देखते जाओ, वेट। जो कभी कभी यूं ही निकल आती है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि जल्दी से हम रिश्ता पक्का करते हैं। बाजी फिर स्यापा खत्म हो। हुण आपां चंगा जिहा पंडित लभो ते अपना ब्याह दी तरीक पक्की करो। क्यों रीटा डार्लिंग, ठीक है? कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? बोलो, जवाब दो। क्यों करी उस गधे से शादी? मैं क्या कम गधा था? कहाँ चली गई थी? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा रितेश तुमसे जवाब मांग रहा है। जवाब। मम्मी, मम्मी, ये बहन जी को क्या हो गया था? Excuse me, आपके बहन जी मीन्स आपकी वाइफ के अंदर रोजी रह सकती है तो कोई बात नहीं है ना। हाँ। हमारी मम्मी जी के अंदर रितेश नहीं रह सकता।
शादी की डेट फिक्स होने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा बड़ा मन है कि शादी के बाद आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूं मैं गड्ढे में। तो उसके लिए मेरी एक छोटी सी डिमांड है। डिमांड किन्ने चाहिए? हाउ मच यू वांट? अरे जिन्ना चाहिए ना तुसी दस दो। मेरे डैड जी के कोल ना बड़ा पैसा है। अरे मेरे डैड जी ने ना लोगों का खून चूस चूस के ना इंसानों का पैसा जमा कर रखा है। ये पाप का घड़ा है ना, ये इनका घड़ा ऐसे नहीं भरा है। कंस है एक नंबर का, चोर आदमी है ये। मेरा बाप चोर है मेरा ये। डैडी लव यू। या अरे नहीं, इतने अधिक पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे बस सिर्फ 16,000 रुपयों की जरूरत है। नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि मेरा एडमिशन इंडो कनाडा यूनिवर्सिटी में हो गया है, तो मैंने सोचा रिश्तेदारी जुड़ रही है, संबंध जुड़ रहा है आपसे, तो आपसे पैसे मांगना मुझे उचित लगा। मैं एक एक पाई चुका दूंगा अपनी मेहनत से, बस। हाँ मैडम, ये भी वो नहीं है।